संविधान अगर नहीं होता तो जो कहानी आपने सुनी है, गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दी जाती, वो सच्चाई में ऐसा ही हुआ करता। आपके पास कोई अधिकार नहीं होता। आज़ादी से पहले, संविधान से पहले कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें लिखा हो कि दलित पढ़ सकता है, दलित लड़ सकता है, दलित व्यापार कर सकता है। कोई नहीं लिखा हुआ। आपको तो इंसानों की तरह रहने का अधिकार भी नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद, अपनी पत्नी की कुर्बानी देने के बाद, दुनिया के सारे संविधानों को पढ़ने के बाद भारत का संविधान बनाया। और इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश के जो जनक हैं, इस देश के जो मेहनत का जो समाज है या महिला हैं, उनको बराबर का अधिकार दिया, उनको सारे अधिकार देकर उनको आज़ाद करने का काम किया। अफसोस की बात तो यह है कि जिनको आज़ाद करने का काम किया वही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं जानते हैं, वही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा को नहीं जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी लगातार काडर दे देकर लोगों को तैयार करने का काम कर रही है। छोटी छोटी गलियों में जाकर, छोटे छोटे गांवों में जाकर, छोटे छोटे मोहल्लों में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महापुरुषों की विचारधारा को बताने का काम कर रहे हैं। मात्र केवल एक पार्टी है जो देश को संविधान के अकॉर्डिंग चलाना चाहती है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। उसकी नेता है बहन कुमारी मायावती। और कोई दूसरी पार्टी, जो कोई भी देश की ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो भारत के संविधान को इस देश में लागू करना चाहती है। और बीजेपी तो ये कहती है, 2017 में कहा भी था, अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम भारत के संविधान को बदलने के लिए यहाँ पर हैं। अभी 2023 में 15 अगस्त 2023 को मोदी जी के आर्थिक सलाहकार ने कहा था कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए, उसको नया बनाना चाहिए। और चंद्रशेखर राव, उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान को नया बनाना चाहिए। ये भारत के संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार देता है, इसलिए बदलना चाहते हैं। ये तो अपना इस देश को मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। और मनुस्मृति में तो आपके खिलाफ जो जहर है, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र है, आपके खिलाफ जो वहाँ पर एक गैर मानवता वाला व्यवहार है, अगर ऐसा देश में आ गया तो ये जितने भी लोग घरों में बैठे हैं, हमारे लोग जो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन के बैठे हैं, ये भी बचने वाले नहीं हैं। इसलिए भारत के संविधान को आप अपने घरों में रखिए, पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए और भारत के संविधान को घर घर में पहुंचाकर ये स्थापित कर दीजिए कि अगर देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलेगा, नहीं तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी हाल के दिनों में सुधीर चौधरी ने कहा है कि आरक्षण एक घातक है देश के लिए। और उन्होंने क्रिकेट टीम का उदाहरण दिया कि क्रिकेट टीम में आरक्षण नहीं है, तो देखिए कितनी अच्छी टीम, साथ 10 के 10 मैच जीती, भले से फाइनल हार गई। तो कैसे देख रहे हो इस प्रकार जो उन्होंने तंज कसा एक आरक्षण को लेकर? देखो, सुधीर चौधरी जो जैसे लोग हैं, उनकी जो है गंदी मानसिकता है, वो एक ऐसी मनु मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। सुधीर चौधरी बिल्कुल 100%। तिहाड़ी भी हो, तिहाड़ भी लेके आए हैं जेल में। भी वो था, रिश्वत लेते पकड़े गए थे कहीं पे, तो वो रह के भी आए हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं है कि रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिजर्वेशन को पता होना चाहिए पहले। ये देश, रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का मामला है। रिजर्वेशन जो यहाँ पर लोग हैं उनको अधिकार देने का एक रास्ता है, केवल ये नहीं है। आप फिर फाइनल में कैसे हार गए भाई? फाइनल में कैसे हार गए बताइए? अगर केवल यही बात है तो फाइनल में कैसे, जो अच्छा खेलेगा वो लड़ेगा, वो वाली बात है। मगर जहाँ सरकार की बात है, जहाँ सरकार की टीम है, वहाँ पर क्या है, वहाँ आपको लोगों को अधिकार देने पड़ेंगे, वहाँ पर लोगों को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका देना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि एक समाज के लोग हजारों सालों से खाते आए हैं, उनका रिजर्वेशन 100% मंदिरों में, 100% लड़ाई में, खेतियों में सबसे ज़्यादा, व्यापार में सबसे ज़्यादा है। भैया जो यहाँ लोग रहते हैं, मेहनत का लोग हैं, जो सड़क से संसद तक बनाते हैं, उनका क्या अधिकार है? उनका अधिकार तुम खाने का काम कर रहे हो। संविधान में यही तो लिखा हुआ है कि सबको बराबर बराबर बंटना चाहिए। अगर एक माँ बाप के 4 बेटे हैं तो माँ बाप का क्या फर्ज होता है कि सारे बेटों में बराबर बराबर उसको हिस्सा बांटा जाइए। ऐसा नहीं कि एक बेटा सबका खा जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आज तक ऐसा ही होता आया है कि एक कौम ने सबका अधिकार खाने का काम किया है। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा विधान बना दिया कि आप उनका अधिकार खा नहीं सकते हैं। खा रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं। पहले अंगूठा काटते थे, अब नंबर काटते हैं, नौकरियों से हटाया जाता है। तो ये जो है, ये लोग मनुस्मृति वाले जो लोग हैं, ये हमेशा से हम लोगों को परेशान करते हैं। इनके पेट में दर्द होता है। वाकई में आरक्षण जो है वो प्रगति में कहीं ना कहीं बाधा है? बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सोचने वाले की डिपेंड करता है कि आप आरक्षण को किस रूप में लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति परिवार में कमज़ोर है, क्या उसको हम नहीं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे?
अगर कोई पढ़ाई में कमज़ोर है, क्या उसको हम नहीं ट्यूशन लगाएंगे? ये तो एक इंसान को प्रमोट करने की बात है। अगर पहले से ही कोई प्रिविलेज है, पहले से ही कोई राजा महाराजा का बेटा है और वो पहले से ही अच्छी तरह कर रहा है, और एक बेचारा गरीब आदमी है जिसको आज तक मौका नहीं मिला, इनके पूर्वजों ने मौका नहीं दिया, उनको मारा पीटा, उनसे ज़मीन छीनी, उनकी बहन बेटियों से इज्जत लूटी, सब कुछ अत्याचार करा और हज़ारों साल गुलाम बना के रखा। आज उनको अगर मौका मिला है आगे बढ़ने का, तो आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये दर्द हमको दिखाई देता है। इनके पेट में दर्द होने से कोई वो नहीं है, हम पे दवाई है उसकी पेट में दर्द होने के लिए। इनको दर्द रोका जाएगा। और ये रिजर्वेशन जो है ये जब तक रहेगा जब तक इस देश में जातियां हैं। अगर जातियां ख़त्म करो ना, जातियों का मज़ा तुम ले रहे हो, सब कुछ तो मज़ा तुम ले रहे हो, और रिजर्वेशन के लिए तुम्हारे पेट में दर्द होता है। अभी 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, 22% SC ST के लिए, 10% जो रिजर्वेशन अभी मिला है भाई वीकर सेक्शन को मिला है ना, EWS, तो उसके लिए तो संघर्ष नहीं करना पड़ा, उसके लिए तो 4 दिन में आपको मिल गया। तो रिजर्वेशन एक व्यवस्था है, महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिलता है, नहीं होती आरक्षण वालों में योग्यता नहीं होती, सब योग्यता होती है। देखो जो डॉक्टर बनेगा तो MBBS करने के बाद ही बनेगा, ऐसे तो है नहीं क्योंकि कोई SC ST के बच्चे को उठा के डॉक्टर बना दिया गया। जज बनेगा तो LLB करने के बाद ही बनेगा, ऐसा तो है नहीं। तो सब जगह देखो, पहले समझना पड़ेगा आरक्षण कहाँ पे। आरक्षण 3 जगह है। पहले एक पढ़ाई में आरक्षण है, दूसरा नौकरी में आरक्षण है, और तीसरा है राजनीति में आरक्षण। और तो जगह कोई आरक्षण है नहीं। तो फिर इसमें नफरत क्यों? ये नफरत तो पहले ही करते हैं ना। हम लोगों को तो ये पानी भी नहीं पीने देते थे, हम लोगों को तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहनने देते। अब मैंने अच्छे कपड़े पहनना की नफरत है ना, नफरत है। इनकी नफरत ही इनका जो शोषण, जो हमारा जो शोषण किया इन्होंने, ये हमेशा से शोषण करना चाहते हैं। ये शोषण करने वाली जमात है। इनके बुजुर्गों ने शोषण किया धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। हम तो अपने लोगों को जो इस देश में समता, मैत्रिक, भाईचारे का देश बनाना चाहते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इनके जितने भी धंधे हैं सब आपके ऊपर आधारित हैं। अगर इनके धंधे बंद करने हैं, ये धर्म का जो धंधा है इनका बंद करना है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलिए। ये अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे। आपने ताकतवर बना रखा है इनको, ये आपके रिजर्वेशन के लिए इतना इनके पेट में दर्द होता है। अगर आप इनसे सिर्फ बात करना बंद कर दें, व्यवहार करना बंद कर दें, तो इनको पता लग जाएगा इनकी औकात क्या है। क्योंकि मेहनत कश लोग नहीं है, मेहनत तो हमारे लोग करते हैं। रात दिन सड़कों पर कौन काम करता है? हमारे लोग करते हैं। रात दिन खेतों में काम कौन करता है? हमारे लोग करते हैं। किसान कौन है? घरों में मजदूरी कौन करता है? हमारे लोग करते हैं। जितने भी काम देश के निर्माण में हैं वो सब हमारे लोग करने का काम करते हैं। इवन यहाँ तक कि देश की सुबह सुबह सफाई करने वाले कौन है? हमारे लोग हैं। ये तो देश को गंदा करते हैं। पॉल्यूशन देश में ये कर रहे हैं। आरक्षण का जिक्र नहीं करते जिन्होंने 5000 सालों से, जिन्हें कितने हजार सालों से लिया। ये चोर लोग हैं, क्यों करेंगे? ये डकैती अभी भी डाल रहे हैं। ये हमारे अधिकारों को, हमारी जो संपदा है, हमारा हिस्से को खाना चाहते हैं। इनके पूर्वजों ने हिस्सा खाने का काम किया। तो ये तो हमारे लोग जागरूक होने चाहिए ना। हमारे लोगों को पता होना चाहिए जिन्होंने हमारे पूर्वजों का खून चूसा है, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को गुलाम बनाए रखा है, उनसे हम क्यों व्यापार रखते हैं? उनसे क्यों हम संबंध रखते हैं? उनसे कोई हमारा संबंध नहीं है। इनसे कभी हमारा संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशियों से हमारा संबंध नहीं हो सकता है। इनकी सोच देश को बर्बाद करने वाली सोच है। हमारी सोच देश से मोहब्बत करने वाली सोच है। ये देश हमारा है, हम देश से मोहब्बत करते हैं। ये देश में जितने लोग रहते हैं, इस देश को आगे बढ़ाना है तो सबको बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। जो लाइन में सबसे पीछे रखा है उसको लात मार के निकालना चाहते हो? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच है और माननीय काशीराम साहब की सोच है, बहुजन समाज पार्टी की सोच है। जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है उसको भी लाइन में बराबर लेके आने की कोशिश करो, जब भी तो रिजर्वेशन देने काम किया है। ये लोग जो पीछे लोग हैं, जो हमेशा से इनके बुजुर्गों ने पीछे रखा है, उनको ये समाप्त करना चाहते हैं। उनके आरक्षण को ख़त्म करके, उनके अधिकारों को ख़त्म करके उनको हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना चाहते हैं।